नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चाइल्डहुड सिरप के बारे में। बहुत सारा सिरप है जो कि हम लेकर आए हैं। इसमें हम सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि मेडिसिन, कंपोजिशन, उसका यूजेस, डोज, साइड इफेक्ट, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारा सिरप है, मतलब कि बहुत सारा। इसमें हम आपको टोटल चीज़ों के बारे में बहुत बढ़िया से और बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट में आपको समझाने वाला है, और इसका PDF भी देंगे हम आपको कि कैसे इसको PDF लेना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सारे चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा ताकि आप इसके बारे में पूरा कन्फर्म नॉलेज यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। देखिए, चाइल्डहुड सिरप जो कि सबसे पहले हम रखे हैं पैरासीटामोल को। देखिए, पैरासीटामोल एक ऐसा दवा है जिसको बुखार में यूज़ किया जाता है। ये आपको बखूबी पता होगा। पैरासीटामोल ओरोपेडेटिक ओरल सस्पेंशन के नाम से ये आता है, और इसका जो यूज़ है वो बुखार में या फिर हल्का फुल्का दर्द जो होता है उसमें इसको दिया जाता है। स्पेशली बच्चों को देने वाला ये सिरप है। इसका जो यूजेज है, डोज है, वो देने का है कि अगर 1 साल से कम का बच्चा है तो उसको 2.5 ml दिया जाता है दिन में 2 बार। BD मतलब दिन में 2 बार होता है, और TDS मतलब कि दिन में 3 बार। तो ऐसा कुछ होता है। OD मतलब दिन में 1 बार, ऐसा होता है। तो 1 बार, और ये 3 बार, और ये 2 बार। तो ये ऐसा होता है। तो जहाँ पे BD लिखा रहा है वो 2 बार देना होता है। तो 1 से 3 साल का अगर है तो 5 ml तक दिया जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार का है, और इसी को अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए, इसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत सारा होता है, जैसे कि नाउजिया हो सकता है, या फिर थकान हो सकता है, या फिर चक्कर आना, ऐसा हो सकता है। सांस लेने में तकलीफ हो सकता है, या फिर स्किन रैशेज जैसी समस्या, मतलब त्वचा में लाल चकत्ता बन जाना, इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट है इसका। तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये रहा पैरासीटामोल के बारे में। नेक्स्ट जो है वो लेवोकार्ट सिरप है। इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वो लेवोसेट्रिजिन होता है, और डाइहाइड्रोक्लोराइड होता है, और मोंटेलुकास्ट सिरप होता है। ये तीनों कंपोजिशन है इसका, और ये तीनों से मिलके ये बना होता है लेवोसेट सिरप। ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है इसका, और यहाँ पे देख रहे हैं लेवोसेट है, डाइहाइड्रोक्लोराइड है, मोंटेलुकास्ट है, और इसका जो यूजेस है वो सर्दी में किया जाता है। तो देखिए, इसको देने का डोज है वो 1 साल से कम का अगर बच्चा है तो उसको 1 ml दिया जाता है दिन में 2 बार BD। और अगर 1 साल से ज़्यादा बच्चा है, 1 साल से 3 साल तक है, तो उसको 2.5 ml मतलब कि 2.5 ml मतलब कि आधा ढक्कन इससे दिया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसका लेने का जो अब इसका साइड इफेक्ट क्या क्या होता है। तो हो सकता है नाउजिया हो, स्किन रैशेस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, माउथ सूख सकता है, या फिर हेडेक हो सकता है, चकत्ते बन सकते हैं आपके स्किन में, बच्चे के स्किन में। तो ये सभी समस्याएं हो सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो सिरप है वो है कफ सिरप। इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये झंडू कंपनी का बना हुआ है। इसका ये आयुर्वेदिक है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये कफ सिर्फ झंडू के नाम से आता है। इसका यूज़ किया जाता है कफ में। आपका गले में अगर किसी प्रकार बबलगम फंस गया है तो उसको निकालने के लिए ये यूज़ किया जाता है। ये प्योर हर्बल प्रोडक्ट से बना होता है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आदि है, कुछ मधु है, यहाँ पे कुछ इलायची वगैरह, ये सभी चीज़ों से ये बनता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, सब पढ़ सकते हैं। और इसको देने का डोजेज जो होता है, 1 से 3 साल का अगर बच्चा है तो उसको 2.5 ml BD दिन में 2 बार दिया जाता है। वही अगर थोड़ा उससे बड़ा है, 5 से 10 साल का है, तो 5 ml BD दिन में 2 बार दिया जाता है। इसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है, इसको दे सकते हैं क्योंकि ये हर्बल प्रोडक्ट से बना हुआ है। अब नेक्स्ट जो सिरप है वो फ्लू कोल्ड के नाम से अवेलेबल है मार्केट में। इसका जो यूजेस है वो फीवर में, जुकाम में, सर्दी खांसी जुकाम जनरली इसका यूज़ किया जाता है बच्चों में। अब देखिए, इसका कॉम्पोजिशन क्या क्या है। इसमें मिला हुआ है पैरासीटामोल, जो कि आपको पता है सर्दी बुखार में तो नहीं, बुखार में और दर्द में इसका यूज़ किया जाता है पैरासीटामोल का। और है फिनाइलफेरिन सिरप है। उसके बाद फिर क्लोरफेनरामाइन मैलेट है, और सोडियम सिट्रेट मिला हुआ है इसमें। तो ये सभी तीनों कंपोजिशन मिलके एक बना हुआ है ये सिरप। और इसका जो यूजेस है वो लिया जाता है कि सर्दी खांसी जुकाम दर्द हो रहा है तब उसमें इसका यूज़ करते हैं। और लेने का जो डोजेज है वो 1 साल से कम का अगर एज है तो 1 ml दिन में 2 बार दिया जाता है, और वही 1 साल से थोड़ा सा बड़ा है, मतलब कि 3 साल तक है, तो 2.5 ml दिन में 2 बार BD दिया जा सकता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका जो साइड इफेक्ट है वो कुछ है, नाउजिया हो सकता है, या फिर स्लिपनेस जैसी समस्याएं, वोमिटिंग हो सकता है, या फिर एलर्जिक रिएक्शन जैसी समस्याएं हो सकती है, हेडेक भी हो सकता है। तो ये सभी समस्याएं इस सिरप में होता है। इसका साइड इफेक्ट है, जनरली सारे सिरप का या सारे मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, टैबलेट हो या फिर सिरप फॉर्म में हो। दवाई है तो उसका साइड इफेक्ट होता ही है। अब नेक्स्ट जो सिरप है उसका नाम है एस्थलीन सिरप, और इसका जो यूज़ किया जाता है वो कफ में किया जाता है, अस्थमा में किया जाता है, या फिर ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में समस्याएं हो तब उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसका कंपोजिशन क्या है, सल्बुटामोल है, सल्बुटामोल सल्फेट है।
ये सल्बुटामोल जो देख रहे हैं ये हम एक वो बताए होंगे आपको इनहेलर वाला वीडियो में, आप देखिएगा लंग्स वाला मेरा वीडियो है उसमें दिखेगा, हम आई बटन में लगा देंगे, वहाँ पे देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सल्बुटामोल का यूज़ क्या होता है और कैसे उसको यूज़ किया जाता है। कितने प्रकार के और भी इनहेलर होते हैं जो कि लंग्स के में बहुत अच्छा काम करता है। 5 मिनट में लंग्स को ठीक करने वाला वहाँ पे हम उपाय बताएं। तो ये जो देख रहे हैं आप, इन सभी समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है। इसमें सल्बुटामोल मिला होता है और इसको लेने का जो डोजेज है वो 1 साल के बच्चा है तो उसको दिया जाता है 1 ml दिन में 2 बार। वही अगर 1 साल से ज़्यादा है, 3 साल तक है, तो 2.5 ml इसको दिया जाता है दिन में 2 बार। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो हो सकता है इंक्रीज हार्ट रेट, मतलब कि आपका हार्ट का जो बच्चे का हार्ट का जो धड़कन है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, इंक्रीज़ कर सकता है, या फिर घबराहट जैसी समस्याएं हो सकती है, सिर दर्द, ये सभी समस्याएं होती है, मतलब कि इसका साइड इफ़ेक्ट है। अब नेक्स्ट जो सिरप है वो है डेरिफाइलिन सिरप, जो कि आपको डेरिफाइलिन इंजेक्शन के नाम से भी आप जानते होंगे कि लंग्स के लिए उसका यूज़ किया जाता है। सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होता है, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है और इसको भी इसी में यूज़ किया जाता है। तो देखिए ये जो है ये डेरिफाइलिन सिरप के नाम से है। इसमें मिला होता है कि इसका कॉम्पोजिशन जो होता है वो एटोफाइलिन होता है और थियोफाइलिन मिलकर बना होता है। लंग्स वाला वीडियो देखिएगा तो उसमें बहुत अच्छा से हम बताए हैं, आप जाके ज़रूर देखिएगा उसको। देखिए यहाँ पे इसका यूजेज जो है अस्थमा में किया जाता है, या फिर सांस लेने में समस्याएं हो तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। बहुत अच्छा इसका काम है, जिसमें भी थियोफाइलिन और एटोफाइलिन मिला हुआ है, बहुत अच्छा काम करता है। अब यहाँ जो लेने का डोज होता है वो 1 साल से कम का अगर बच्चा है तो उसको 2.5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है। वही अगर 1 साल से थोड़ा सा बड़ा है, 3 साल तक है, तो उसको 2.5 ml दिन में 2 बार इसको भी दिया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट इसका कुछ है, नाउजिया, वोमिटिंग हो सकता है, या फिर स्टमक एब्डोमेन पेन हो सकता है, तो ऐसा कुछ होता है, हेडेक हो सकता है, ये सभी समस्याएं होती है। अब स्टमक मतलब कि आपका पेट में दर्द हो सकता है, समझे, एब्डोमेन मतलब कि पेट में दर्द। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट जो सिरप है इसका नाम है पेरीनॉर्म सिरप। इसका जो यूजेस है वो वोमिटिंग में यूज़ किया जाता है। अब इसमें मिला क्या होता है, किन सभी चीज़ों से मिलकर बना होता है ये, तो देखिए मोटोक्लोप्रामाइड इसमें मिला होता है और एक होता है हाइड्रोक्लोराइड सिरप मिला होता है। यही दोनों कॉम्पोजिशन मिलके ये वोमिटिंग का सिरप बनता है। अब इसका नाम है पेरीनॉर्म सिरप के नाम से ये अवेलेबल है मार्केट में, और इसका यूज़ जो है वो 1 साल से कम का अगर बच्चा है तो उसको 1 ml दिया जाता है। बीडी दे सकते हैं या TDS दे सकते हैं इसको, और अगर 1 साल से थोड़ा ज़्यादा है, 3 साल तक, तो 2.5 ml दिया जाता है, या फिर बीडी दे सकते हैं या फिर TDS, दोनों में से किसी में भी आप फॉर्म में दे सकते हैं, या फिर जैसा कंडीशन है उसके हिसाब से दिया जाता है। बीडी थोड़ा ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, ज़्यादा उल्टी हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, और थोड़ा कम हो रहा है तो दिन में 2 ही बार दीजिएगा, तो ऐसा कुछ होता है। और ये जो है 4 साल से 6 साल तो इसको 5 ml दिया जाता है, ज़्यादा हो रहा है तो TDS चला दीजिए, और कम है तो बीडी मतलब कि दिन में 2 बार चला दीजिए, ऐसा कुछ होता है ये। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो हो सकता है डायरिया हो सकता है, या फिर ड्रॉसनेस हो सकता है, कमजोरी जैसा हो सकता है, या फिर बेचैनी हो सकता है, या फिर अनयूजुअल फीलिंग जैसी समस्याएं लग सकती हैं। तो ये सभी साइड इफ़ेक्ट जो है ये होता है। अब नेक्स्ट जो है वो है जिंकोवेट सिरप। इसको आप भली भांति जानते होंगे। इसका जो यूजेज है वो मल्टीविटामिन का होता है, यहाँ पे हिंदी में लिखना छोड़ दिए हैं, भूलिए हैं। तो ये जो मल्टीविटामिन का ये सिरप है इसको यूज़ किया जाता है किसमें, जब आपको एनर्जी ना मिल रहा हो, किसी भी विटामिन का कमी हो तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। अब देखिए जैसे 1 से 3 साल का बच्चा है तो उसको 2.5 ml दिया जाता है दिन में 2 बार, और वही अगर थोड़ा उससे बड़ा हो, 3 से 6 साल का हो, तो 5 ml दिन में 2 बार दिया जाता है बीडी। इसमें मिला क्या होता है, तो यही मल्टीविटामिन मिला हुआ और मल्टी मिनरल सिरप इसको कहते हैं। तो यही दोनों मिलके ये जिंकोवेट तैयार होता है। इसका टैबलेट भी आता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन इसका साइड इफेक्ट है, या फिर डायरिया हो सकता है, या फिर अपसेट स्टमक ऐसी समस्याएं होती हैं। अब जो नेक्स्ट जो है वो है फेर्सी-रेड सिरप। इसका जो यूजेज है वो आयरन की कमी को पूर्ति करता है ये सिरप। और इसमें मिला क्या होता है, तो इसमें मिला होता है फेरिक एमोनियम साइट्रेट मिला होता है, और फॉलिक एसिड मिला होता है, विटामिन B12 मिला होता है इसमें। इसको देने का जो डोज है वो 1 से 3 साल का अगर बच्चा हो तो 2.5 ml दिया जाता है दिन में 2 बार, और वही 3 से 6 साल का बच्चा है तो 2.5 ml इसमें भी दिया जाता है। अब इसका जो साइड इफेक्ट है वो भी अलग अलग है, जैसे स्टमक अपसेट हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, कब्ज हो सकता है, दस्त हो सकता है, या फिर जी में चलाना, उल्टी जैसी समस्याएँ हो सकती हैं। इसका साइड इफेक्ट है, हर सिरप का या हर मेडिसिन का होता है, तो इसका भी है। नेक्स्ट जो है वो है इमसेट सिरप। इसको जो यूज़ किया जाता है ये वोमिटिंग में यूज़ किया जाता है। अब देखिए इसको इसमें मिला क्या है, तो ऑन्डेंस्ट्रोन मिला हुआ है, जो कि ओरली सॉल्यूशन हम लोग टैबलेट फॉर्म में भी लेते हैं, या फिर सिरप के फॉर्म में भी आता है, या फिर इंजेक्शन एम्पुल के फॉर्म में भी आता है, तो उसको भी यूज़ करता है।
तो इसको लेने का जो डोज है बच्चों में दिया जाता है वो 1 साल से अगर कम है तो उसको 1 ml दिया जाता है दिन में 2 बार या दिन में 3 बार, जैसा अगर हो रहा हो उल्टी तब उसमें दिया जाता है। 1 से 3 साल का अगर बच्चा है तो उसको 2.5 ml, ज़्यादा हो रहा हो तो TDS और कम हो रहा हो तो BD दिन में 2 बार दिया जा सकता है। और 4 से 6 साल का तो 5 ml दिया जाता है। अब इसका साइड इफ़ेक्ट भी है, जैसे सिर दर्द हो सकता है, चक्कर आना हो सकता है, या फिर नींद ना आना ऐसा हो सकता है, थकान जैसी समस्याएं ये हो सकता है। अब नेक्स्ट जो है वो डोमस्टिल सिरप है। इसका जो यूजेस है वो वोमिटिंग में या फिर इनडाइजेशन जैसी समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है। इसमें मिला क्या है तो डोमपेरिडोन सस्पेंशन मिला हुआ है और इसका कंपोजिशन जो है, और इसको लेने का जो डोज होता है वो 1 से 3 साल के बच्चों में 2.5 ml लिया जाता है और वही दिन में 2 बार या दिन में 3 बार लिया जा सकता है। और अगर थोड़ा बच्चा बड़ा है तो 5 ml दिया जाता है। अब इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो नाउजिया, वोमिटिंग ये सब होता है। वैसे जी मिचलाना या फिर सिर दर्द जैसी समस्याएं इसमें हो सकती हैं। अब नेक्स्ट जो है स्पासमीडोन सिरप है। स्पासमीडोन सिरप है, इसमें मिला क्या है तो इसमें मिला है डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड मिला हुआ है और एक्टिवेटेड डाइमेथिकोन सस्पेंशन मिला हुआ है। ये दोनों मिलके ये बना हुआ है ये। और इसका जो यूजेस है ये एब्डोमेन पेन में इसका यूज़ किया जाता है, या फिर स्पास्मोडियम मतलब कि पेट में ऐंठन जैसी समस्याएं हो रही हैं बच्चों को तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। अब देने का जो डोज है वो 1 साल का बच्चा है अगर उससे कम है तो उसको 1 ml दिया जाता है, जैसा दर्द है उसके हिसाब से दिया जाता है पेट में। और वही 1 से 3 साल का अगर बच्चा है तो 2.5 ml मतलब कि 2.5 ml दिया जाता है। इसका साइड इफ़ेक्ट भी है, जैसे मुंह सूखना जैसी हो सकता है समस्याएं, या फिर डाइजीनेस हो सकता है, या फिर ब्लर विजन धुंधलापन दिखना, ऐसा हल्का देर तक ऐसा हो सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो लेकर आए हैं डुप्लेक्स सिरप है। इसको आप भली भांति जानते होंगे, ये लैक्टो सॉल्यूशन के नाम से बहुत फेमस है। इसका जो यूज़ है वो कॉन्स्टिपेशन में इसका यूज़ किया जाता है। जब आपको दस्त ना हो रहा हो और बहुत मोटा दस्त हो रहा हो तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। अगर इसके बारे में डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो एक बना हुआ है लैक्टुलोज के बारे में, तो आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा से बताया गया है वहाँ पे। आप देखिए इसको यूजेज डोज कैसे दिया जाता है। तो इसको 1 साल से अगर कम का बच्चा है तो 2.5 ml दिया जाता है, दिन में 2 बार या दिन में 3 बार करके दे सकते हैं, जैसा उसको प्रॉब्लम है उसके हिसाब से। और अगर 1 साल से बड़ा है 3 साल तक है तो 5 ml दे सकते हैं, और 4 से 6 साल है तो भी 5 ml दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ है। और यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट का बात करें तो इसमें ऐंठन हो सकती है पेट में, या फिर पेट फूलना जैसी समस्याएं, या फिर ऐंठन जैसी समस्याएं, या फिर उल्टी जैसी समस्याएं, नाउजिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और नेक्स्ट जो लेकर आए हैं अगला जो है वो एमॉक्सिसिलिन सिरप है। ये एक एंटीबायोटिक सिरप है और इसको किया जाता है इन्फेक्शन में यूज़। जैसे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। जैसे एमॉक्सिसिलिन सस्पेंशन के नाम से ये अवेलेबल है। इसका कंपोजिशन जो होता है वो यहाँ पे अवेलेबल है, जो 125 mg 5 ml में ये प्रेजेंट होता है। अब इसको लेने का जो डोज है वो 1 साल से अगर कम का बच्चा है तो उसको 2 ml BD दिन में 2 बार दिया जाता है। और वही अगर 1 साल से बड़ा है 3 साल तक है तो उसको 3 ml BD या TDS जो भी जैसा है वैसा दे सकते हैं, या फिर 2 से 6 साल है तो उसको 5 ml तक दिया जा सकता है। इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो हो सकता है नाउजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, तो ये सभी समस्याएं हो सकती हैं। और नेक्स्ट जो है वो ब्रूफेन सिरप है। इसका जो यूजेस है वो इन्फ्लामेशन में, फीवर में, स्वेलिंग में इसका यूज। आपको पता होगा एक टैबलेट आता है आइबुप्रोफेन, तो वो भी इसी के लमसम बना हुआ है। अब इसका जो यूजेस है वो पेट दर्द, बुखार, हल्का बुखार, या फिर दर्द है, स्वेलिंग है तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। अब इसका जो कंपोजिशन वो ब्रूफेन के नाम से ये है और इसमें बहुत सारा चीज़ मिला हुआ है। देखिए जैसे यहाँ पे फीवर में काम करता है, या फिर रिलीविंग पेन है, या फिर इन्फ्लामेशन है, इसमें यूज़ किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो लेने का जो डोजेज है वो 1 से 3 साल का बच्चा है तो 2.5 ml दे सकते हैं BD, और 4 से 6 साल का बच्चा है तो 5 ml BD दे सकते हैं। ऐसा कुछ है। इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो स्टमक अपसेट जैसी समस्याएं हो सकती है, जैसे कि पेट खराब होना, या फिर मल्टी, नाउजिया, वोमिटिंग, या फिर हेडेक जैसी समस्याएं, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये सभी समस्याएं ये हो सकती है। मतलब कि इसको लेने का इस मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है। जनरली साइड इफ़ेक्ट शो नहीं करता है, कंपनी रिकमेंड करती है कि साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन जनरली दिखाई नहीं देता है, और यही सब है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एक और रिवीजन कर लेते हैं। जैसे ब्रूफेन सिरप है ये, इसका बात किए हम लोग, और एक है जो एमॉक्सिसिलिन सिरप है इसके बारे में बात किए, और एक है डुप्लेक्स सिरप इसके बारे में बात किए। उसके बाद फिर हम लोग बात किए स्पासमेंडोन सिरप है इसके बारे में बात किए। उसके बाद फिर डोमस्टल सिरप के बारे में बात किए थे। उसके बाद फिर इमसेट सिरप के बारे में बात किए। यहाँ पे फेरसी रेड सिरप है इसके बारे में बात किए। जिंकोवेट के बारे में बात किए थे। उसके बाद फिर पेरीनॉर्म सिरप है इसके बारे में बात किए। डेरीफाइलिन सिरप के बारे में बात किए।
और फिर यहाँ पे एस्थलीन सिरप है, इसके बारे में बात किए। यहाँ पे फ्लू कोल्ड सिरप है, इसके बारे में बात किए। कफ सिरप है, इसके बारे में बात किए। उसके बाद फिर लेवोकेट है, इसके बारे में बात किए। उसके बाद फिर पैरासीटामोल के बारे में बात किए। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ना पड़ता है, जो कि 499 का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। लेने के लिए नीचे दिया जो नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और कॉन्टैक्ट करने के बाद व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज कीजिएगा कि हाय आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। तो हम आपको मैसेज करेंगे कि कहाँ पे पेमेंट करना है, और पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा तो आपको वहाँ पे एक लिंक आएगा, ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ पे सारे वीडियोज़ का PDF अवेलेबल है, जो कि बहुत मेहनत से बनाया गया है और आपके काम का है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर आप एक प्रैक्टिशनर हैं तो आपके लिए बहुत ही काम का है। और आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि हम ग्रुप में जोड़ेंगे तो निकल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक बार जोड़ देने के बाद उसे कोई नहीं निकाल सकता। तो ऐसा कुछ ये ग्रुप है, और वो परमानेंट ग्रुप है। आपका नंबर गुम होगा तभी ये हो सकता है। जब तक आपके पास नंबर है ये, तब तक कोई दिक्कत नहीं होगा। जब तक आप नंबर इसको रखिएगा, नंबर चलाते, चाहे सिम भुला जाए या फिर जो हो जाए, आप नंबर ऑन कर लीजिएगा तो आपके पास ये रहेगा ग्रुप, और किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद दोस्तों।